40 भी पार नहीं है, 400 पार तो दूर की बात है। काम धंधा किए नहीं, 400 लेने आगे। काहे का 400? काहे का 400? काम धंधा तो किए नहीं, बैग का रेट को हाई कर दिए, महंगाई को हाई कर दिए। कोलगेट 10 रुपए का कोलगेट उसको 15 रुपए का कर दिए। 400 पार जाएंगे? नहीं जाएगा 400 पार, 400 पार नहीं जाएगा। ठीक है, 400 पार अब की बार 400 केजरीवाल का है। केजरीवाल का, यहाँ पर केजरीवाल 200 से नीचे। 200 से नीचे। हाँ जी, कह रहे 400 पास। कहने को क्या है, वो कल नीतीश कुमार ने 4000 कह दिया था। 4000 बताओ नीतीश कुमार ने, तो ये ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? क्यों वोट की कटिंग नीचे क्यों लेके आ रहे हैं? मैडम ऐसा है, ये बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, सुन लो, इसमें कई दिल्ली के हैं जिनको पेड भी हैं, बोलने नहीं देते हैं। इन्होंने बस उन्हें एक तो 20% मुसलमानों को नाराज करा, महंगाई देखो, लेडीज पे अत्याचार देखो, ब्रिजभूषण शर्मा देखो। अंधभक्त है, जो अंधभक्त है उनको चाहे जितनी भी भाषा से समझा दो, चाहे इंग्लिश से समझा दो, चाहे हिंदी से समझा दो, चाहे मैथ से समझा दो, जिनको गोबर भाषा समझनी है तो वो गोबरी भाषा समझेंगे। तो आम आदमी कोई नहीं कह रहा है, जो मेहनत करके कमाते हैं और जो मेहनत करके खाते हैं वो, और जिसको हिंदू मुसलमान मोदी मोदी करना है वही अभी कह रहे हैं कि हाँ मोदी को आना चाहिए, वरना मोदी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आना चाहिए। महंगाई है और बाकी ये जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा कर रही है। हाँ मैं देख ही रहा हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर रही है। और महंगाई तो खैर पूछो ही मत, इतनी महंगाई है। सर 4 जून को क्या होगा? मोदी सरकार आएगी, फिर से मोदी सरकार 100%। तमाम जो यूट्यूब चैनल है वो बंद हो रहे हैं, कुछ चैनलों के ऊपर नोटिस आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसमें? ये गलत है, ये तो गलत है। ये गलत है, यूट्यूब चैनल चलना चाहिए। चलना चाहिए। भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कौन बंद कर रहा है? तो अभी नोटिस आ रहे हैं, जैसे नेशनल दस्तक वो बंद हो रहे हैं, बंद होने का नोटिस आ रहे हैं, बोलता है हिंदुस्तान बंद हो गया है, तमाम चैनल बंद होने के कगार पे है। आर्टिकल 15 करके एक चैनल है वो भी बंद होने के लिए है। नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए, बाकी हम नहीं जानते। ठीक है, आपके हिसाब से मोदी सरकार? हाँ ठीक है, आप भैया महिला से बात करते हैं। 1 मिनट मैडम, क्या नाम है? राधिका। हाँ? राधिका। राधिका, कहाँ से है आप? मैं तो यूपी। यूपी से है। क्या लग रहा है 4 जून को क्या होगा? अब देखिए क्या होता है। मोदी किसकी सरकार आप बनेंगे? अब तो मुझे तो लगता है कि मोदी ही आएंगे। लाने वाले हैं या आने वाले हैं ये बताइए। भाई बेरोजगारी तो अब है, मतलब युवाओं को रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि बेरोजगार है फिर भी मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कर रहे हैं? बेरोजगार है फिर भी कर रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा। आयुष्मान कार्ड लाए हैं, मतलब हर किसी को 5 लाख का जो भी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। हमें तो भाई आवास भी मिला है, तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि मोदी सही है। घर मिले हैं आपको? जी हाँ। और सिलेंडर कह रहे महंगा हो गया है, आप खुद कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी आए। हाँ। यूपी में महिला सुरक्षित है? हाँ, कुछ हद तक पहले से? वैसे भी सुरक्षित है। वैसे भी पहले भी मतलब ऐसे होता था, और अब भी थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। फर्क है पहले से? हाँ, फर्क तो है। क्या कहेंगे? कह रहे फिर से मोदी सरकार? फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। किस मुद्दे पे लाएंगे? आप फिर से मुद्दा तो बताइए, मोदी सरकार को लाएंगे किस मुद्दे पे? मैडम ने बोला है आएंगे, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। काफी डेवलपमेंट किया है, काफी चीजें बदली है उन्होंने। तो बदलने में क्या कुछ बदले हैं? करेंसी बदली है, जिसके पास ज्यादा पैसे था उनकी करेंसी बदली है, काफी लोग। नोट बंद हो गए थे। हाँ जी, हाँ, काफी करेंसी बदल ली है। बदले हैं। और क्या कुछ हुआ? फायदा बताइए, फायदा भागिए मत, फायदा बताइए। फायदा बहुत करा है मोदी सरकार ने। वही कह रहे हो, मैडम ने बोला बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। आप किसी और से बात आपके हिसाब से फायदा नहीं गिनवा सकते, लेकिन फिर भी मोदी सरकार आपके हिसाब से क्या करेंगे? 4 जून को क्या होगा? है जी, 4 जून को क्या होगा? जो होगा वो देखा जाएगा। अभी थोड़ी किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी की। मोदी की। मोदी जी का क्या कुछ फायदा पहुंचा है आप लोगों को? बहुत कुछ। बहुत कुछ में थोड़ा बहुत बताइए। उज्ज्वला उन्होंने दी है, आयुष्मान कार्ड उन्होंने दिए, सारी चीजें उन्होंने बनाई है। लेकिन उज्ज्वला की तो रेट महंगा हो गया, कह रहे बिल्कुल भर नहीं पा रहे महिलाएं। महिला नहीं भर पा रही होंगी, पुरुष भर पा रहे हैं। पुरुष भर पा। फायदा है और क्या भैया, क्या लग रहा है? किस क्या माहौल है 2024 में? 4 जून को किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार है, रिपीट कर रही है। फिर से रिपीट फिर से रिपीट। किस मुद्दे पे ला रहे हैं? विकास के मुद्दे पे ला रहे हैं।
विकास के मुद्दे, विकास क्या कुछ हुआ है? रोड हमारा रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, परिवहन हमारी सही हुई है, और जल मार्ग भी हमारे जो है काफ़ी विकसित हो रहे हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट कम होगा। और आने वाले समय में जो है हमें जो गांव में चिकित्सा की सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं हो पाती थी, वो हमारी कनेक्टिंग रोड होने की वजह से जो है आज हम शहरों तक पहुंच रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए विकास के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। रोड के मामले में तो मैं मानती हूँ कि रोड का विकास हुआ है, बाकी का विकास बताइए, क्या रोजगार मिल रहे हैं? रोड के विकास से ही आपके जो है अदर पार्ट्स जो है जुड़े हुए हैं। जब आपका रोड जब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, तो उस पर भी मैन पावर्स लगता है। एक बात बताइए, मैन 2 पावर करोड़ लगेगा तो रोजगार मिल गए? बिल्कुल रोजगार का विकास बिल्कुल बिल्कुल आप जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं ना, रोजगार मिल रहे हैं, मोदी जी ने वादा किया। बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, और हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। काम करने वाला होना चाहिए। यानी कि जो रोजगार से पिटाई खाते हैं बच्चे, जो रोजगार मांग रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपका कहने का मतलब? क्वालिटी सबके अंदर है, काम करने की कला, और काम कला नहीं है उनके अंदर, कला नहीं है उनके अंदर। काम अगर नहीं करना चाहेंगे तो कोई नहीं कर सकता है, अगर करना चाहेंगे तो सबके लिए आज की डेट में रोजगार है। अगर यहाँ पे भी जो हम लोग जो आए हुए हैं ना, यहाँ पे सभी लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिला हुआ है, तभी है। जो मोदी जी वाला रोजगार मैं पूछ रही हूँ, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार। नहीं, 2 करोड़ कौन सा लेकर के आएंगे? किसी के घर से लेकर के आएंगे या यहीं पे देंगे? बोल दिया मोदी जी। नहीं, झूठ नहीं बोल दिया। जो रोड सुनिए रोड कंस्ट्रक्शन जो है, सीधा जो है ना, रोड कंस्ट्रक्शन पे मैं आता हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन में उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। आप क्या कह रहे हैं? राशन फ्री में देना ये रोजगार है? देश के युवा को थोड़ा पता होना चाहिए। देखे, अगर आप राशन फ्री में मिल रहे हैं तो ये रोजगार है आपके? नहीं, रोजगार भी अगर कोई काम करेगा अपनी मेहनत से कमाएगा तो वो रोजगार नहीं होगा। 5 केजी राशन अभी आपने बोला था कि राशन जो मिल रहा है वो भी नहीं, वो भी तो लोगों का घर चलता है ना, उससे भी मोदी सरकार रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है। रोजगार मांग वो अलग से। हमारे देश 75 साल हो गया आजादी के, उसके बाद भी 5 किलो राशन मिलना अगर विकास समझते हैं। करोड़ लोग हैं, अगर सबको अगर सारा चीज मिल जाएगी तो फिर लोग क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार के लिए हमने थोड़ी ना वादा किया था सरकार? नहीं, लोगों ने इतनी शॉप्स खोल रखी है, वो भी तो उन पे ये बात मत बोले। मोदी जी वाला 2 करोड़ रोजगार की पूछ रहे हैं हम लोग। वही तो बता रहा हूँ। अगर सारे लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे बैठेंगे? 2 करोड़ रोजगार अगर मोदी जी सबको देंगे तो फिर कैसे चलेगा देश? मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था ना 2 करोड़ रोजगार का। हाँ, तो फिर भी कर तो रहे हैं मोदी जी, इतनी सारे सड़कों पे कर रहे हैं, इतने डेवलपमेंट, इसलिए मेट्रो स्टेशन में कर रहे हैं डेवलपमेंट। क्या कह रहे हो? कुछ तो बोलो, बोलते रहे। हाँ जी, क्या लग रहा है? आप लोगों को भी लग रहा है? नहीं, मैं तो युवा हूँ अभी। ये तो छोटा बच्चा लग रहा है मुझे। लग रहा है मैम महंगाई बहुत है, महंगाई है, और बाकी ये जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा कर रही है। हाँ, मैं देख ही रहा हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान कर रही है। और महंगाई तो खैर पूछो ही मत, इतनी महंगाई है। महंगाई लग रहा है? बहुत महंगाई है मैम, बहुत महंगाई है तो जनता क्यों खुश है इतना? कह रहे फिर से आएंगे मोदी जी अगर महंगाई मुद्दा है तो। अब वो पता नहीं, वो जो मतलब मोदी के भक्त हैं, वो जो भक्त कह सकते हैं, वही कह रहे हैं कि हाँ मैं मोदी को वोट दूंगा। नहीं तो आम आदमी कोई नहीं कह रहा है, जो मेहनत करके कमाते हैं और जो मेहनत करके खाते हैं वो। और जिसको हिंदू मुसलमान मोदी करना है, वही अभी कह रहे हैं कि हाँ मोदी को आना चाहिए, वरना मोदी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आना चाहिए। महंगाई तो चरम छू रही है, हैं? तो काहे के लिए आना चाहिए बताओ ना? यानी कि महंगाई एक मुद्दा है आपकी? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, एक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सारों तरफ मोदी क्यों हो रहे हैं? अब वो कह रहे 5 केजी राशन देना भी कह रहे हैं, ये तो रोजगार है। 5 किलो राशन मुझे नहीं चाहिए। 5 किलो राशन जितने का मोदी जी देते हैं ना, उतना का मैं सिगरेट पी जाता हूँ एक दिन में, ठीक है ना? तो उतना उसको देने की जरूरत नहीं है। सिगरेट नहीं पीना शरीर के लिए हानिकारक। ठीक है, नहीं पीना है, मैं पीता भी नहीं हूँ। एक बात कह रहा हूँ, जो आप कह रही है ना कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन मत दे भाई, कहीं पे रोजगार दे दे 10,000 का, 15,000 का। है बेग का काम को ऐसा करके रख दिया ना मैम कि एकदम महंगाई बढ़ा दिया बेग का। अभी काम ही नहीं है नबी करीम में। नबी करीम का काम खत्म है बिल्कुल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी वो बढ़ाएगी। बताओ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है ये कि केजरीवाल को कहते थे, केजरीवाल सही है तो जेल में क्यों है? वो क्यों है जेल में अगर सही है तो? वो बताइए आप। ये भैया थोड़ा सा साइड हो ना। हाँ। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल आरोपी है अभी, ठीक है, अभी उनका साबित नहीं हुआ है, अभी तक साबित नहीं हुआ, जेल में है। तो यही तो कह रही हूँ, अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। सब है, सबके ऊपर चल रहा है, सब कितने उसके नेता गए। अरे तेरे से कोई बात नहीं है, आपसे कोई बात नहीं है, आप मत बोलिए। बोल सकते
है, बोलेंगे। नहीं? अच्छा मेरी सवाल लीजिए, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में क्यों है? उनके ऊपर आरोप लगे हैं इसीलिए जेल में है। उनका पता है क्या आरोप लगे हुए, आपको पता है उनके ऊपर? हाँ, उसका वो है जो जिसका शराब घोटाले का वो लगा हुआ उसके ऊपर। हाँ, घोटाले के आरोप। नहीं, केजरीवाल ने सही किया, एक के साथ एक फ्री दी, शराबी बनाया लोगों को, 18 साल का बालिग बना दिया उसने। ये सही किया केजरीवाल ने? सही है आपकी नजर में? नहीं, मैं सही गलत का फैसला तो अदालत करेंगे। मैं एक बात बताती हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने अगर मुहिम छेड़ रखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मोदी जी के पास जो शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं क्या? बाकी जो देखो जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो वैसे भी काम करके खाना है, कमा के खाना है। ये सवाल आते तो आप लोग गोल गोल क्यों घुमाने लगते? नहीं, गोल गोल की क्या बात है इसमें? गोल गोल की क्या बात है? किया था उसी टाइम तो रोक सकता था, ये तो मोदी के हाथ में था ना रोकने का। हाँ, तो उसको और कोई सुनिए, बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप बताइए। ये आंटी जी ने जो जवाब दिया कि ये आंटी जी ने जो एक बात बोली कि केजरीवाल जेल में क्यों है, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी भ्रष्ट नेता है उन्होंने जो भी एक मिनट अभी जो हेमंत विश्वकर्मा का आपने नाम सुना होगा, पहले कांग्रेस में था, वो आसाम का सीएम है। उनके पास ईडी गई तो उन्होंने बीजेपी का पट्टा पहन लिया। कांग्रेस के कितने नेता हैं जिनके पास ईडी छोड़ रखी है मोदी सरकार ने, वो जाते हैं बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बस वो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये केजरीवाल के खिलाफ इसलिए पड़े हुए कि केजरीवाल जो ऐसा नेता है जो कि इनके सामने डट के खड़ा हुआ है, इनसे डर नहीं रहा केजरीवाल, तो ये सोच रहे कि केजरीवाल को कैसे गिराना है, तो बस ईडी सीबीआई इनके पीछे सारे लगा दिए और अभी आरोप भी कोई सिद्ध नहीं हुआ, जेल में डाल दिया। तो यहाँ तक कि बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है दिल्ली में सरकार को गिराने की, लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है, केजरीवाल का फुल सपोर्ट है और दिल्ली में सरकार केजरीवाल की ही बननी है। आप फिर यानी कि केजरीवाल जेल में रहे या बाहर रहे? हमारा फुल सपोर्ट केजरीवाल को है और दिल्ली की जनता का भी सपोर्ट केजरीवाल को है। अच्छा, क्यों क्योंकि उन्होंने देखो मेरी बात, उन्होंने बहुत काम करे हैं। मेन तो उन्होंने स्कूलें ठीक कर दिए हैं। पहले कांग्रेस के राज में हमारा जो बिजली का बिल आता था ना 2700, 2800, 3000 रुपये का पहुंच जाता था, और अभी हम एसी भी चला रहे हैं, इतनी गर्मी में एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चल रहा है, हमारा पानी भी चल रहा है, लेकिन बिजली जीरो बैलेंस आता है। तो इस वजह से गरीब का तो भला ही है ना। तो जो गरीब का भला करेगा तो गरीब वोट उसी को देगा ना, जो गरीब की सोचेगा गरीब उसी का सोचेगा। बाकी जो अंधभक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, उनको चाहे जितनी भी भाषा से समझा दो, चाहे इंग्लिश से समझा दो, चाहे हिंदी से समझा दो, चाहे मैथ से समझा दो, जिनको गोबर भाषा समझनी है तो वो गोबरी भाषा समझेंगे और कोई दूसरी भाषा नहीं समझेंगे। भैया एक लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो अभी केजरीवाल का जो मंत्री है एक टूट भी गया है, वो क्या इस्तीफा दे दिया है, आपको पता होगा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इस्तीफा दे दिया, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिनके पीछे लगने से कोई परेशान हो जाता है कि चलो भाई अपना पीछा छुड़ाओ, तो कुछ ये बातें हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल से जितने भी एमएलए वगैरह जितने भी हैं, उनके पीछे भी बीजेपी वालों ने बहुत पैसे का लालच दिया है, बहुतों का लालच दिया है, लेकिन जो उनके सपोर्टर है केजरीवाल के, वो टूट नहीं रहे हैं, वो फुल सपोर्ट केजरीवाल का कर रहे हैं। और जो कितना सीट निकालेंगे, चलिए ये बता दीजिए। 4 सीट आम आदमी पार्टी के पास है, 3 सीट कांग्रेस के पास है, टोटल 7 सीट है, अभी 7 सीट बीजेपी के पास है, कितना सीट निकालेंगे? देखो कोशिश तो हमारी पूरी है निकालने की दिल्ली में। अच्छा, पूरा केजरीवाल ही निकालेगा। अच्छा। इंडिया निकालेगी, इंडिया गठबंधन। अच्छा, क्या नाम है भैया? क्या मेरा कोई नाम नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है भैया? ठीक है, माहौल ठीक है जी, बोलो आप ही बोलो। माहौल केजरीवाल का ही है। केजरीवाल का है, मोदी का है, 400 पार, अब की बार 400 केजरीवाल का है, केजरीवाल का है, केजरीवाल। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे, अच्छा आप केजरीवाल का माहौल क्यों लग रही थी? तालियां कैसी लग रही थी? केजरीवाल की लग रही थी, तालियां लग रही थी ना। केजरीवाल का माहौल क्यों है आपके हिसाब से? यही है जो काम बताइए, काम से मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलो, इधर बोलो। वो कह रहे कि इन्होंने बोला मोदी जी का माहौल है, केजरीवाल का माहौल क्यों है? एक मिनट रुक जाइएगा। किसके हिसाब से लगी थी केजरीवाल? काम से भैया, काम से बताइएगा।
भाई साहब सुनो, मोदी का माहौल क्यों है ये बताइए, काम बताइए। की बात 400 पार 400 पार तो इनका स्लोगन है। काम बताइए, काम बच्चे से गगन काम किया। काम बताइए, 2-4 काम बता दीजिए। एक मिनट, हाईवे ठीक है, हवाई अड्डे बने, सेना की ताकत ठीक है, हाईवे बने ठीक है, और हवाई अड्डे बने, पहले नहीं बने हुए थे। पहले सुबह पैसों वालों के लिए बने ना हवाई अड्डे भी, कोई गरीब के लिए थोड़ा बनेगा, गरीब बैठ के चला जाएगा। हवाई अड्डे उनके लिए बने ना, बड़े आदमियों के लिए। सेना की ताकत बढ़ी है पहले से ज्यादा, सेना की ताकत सेना की ताकत बढ़ी है, सेना की ताकत बढ़े है। अच्छा, हाँ जी भैया, आप किसको जिताएंगे? अच्छा, आप ये देखिए, यहाँ पर ये तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करे है। भैया क्या लग रहा है 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून के बीजेपी के सरकार बनेगी। सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। भाजपा की, यानी कि बीजेपी कमल खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा ही खिलेगा। ये लोग कह रहे हैं झाड़ू चल जाएगी दिल्ली के अंदर। ये झाड़ू छाप का चुनाव थोड़ी है, ये तो लोकसभा के चुनाव है। केजरीवाल के चुनाव दिल्ली की बात कह रही हूँ मैं। तो कांग्रेस से समर्थन दे रहे हैं, अपने बल पर ये बनाएंगे नहीं। 4 सीट तो है ना दिल्ली। अरे ये तो कांग्रेस के समर्थन से बनाएंगे ना, भाजपा ही आएगी, ये तो केजरीवाल जी की आएगी नहीं, आएगी तो उनके यूपीए की आएगी सरकार। दोनों का गठबंधन में है, गठबंधन के है दोनों का। 4 सीट आम आदमी पार्टी का नहीं आएगी, ये एनडीए की आएगी सरकार। इंडिया की आएगी सरकार, एनडीए का सरकार। हाँ, भाजपा का 400 पार आएगी एनडीए का। स्लोगन काम बताइए, क्यों पसंद है एनडीए? क्यों नहीं, अपना अपना मत है, हमारा बीजेपी है, जिनको कांग्रेस 40 भी पार नहीं है, 400 पार तो दूर की बात है। काम धंधा किए नहीं, 400 लेने आगे। काहे का 400, काहे का 400? काम धंधा तो किए नहीं, बेग का रेट को हाई कर दिए, महंगाई को हाई कर दिए। कोलगेट 10 रुपए का कोलगेट, उसको 15 रुपए का कर दिए। 400 पार जाएंगे? नहीं जाएगा 400 पार, 400 पार नहीं जाएगा। महंगाई बहुत, आप जोड़ लगा लो, 400 पार। आप कितना पार करेंगे? अरे मैम 1 रुपए नहीं दूंगा साले को मैं। 400 पार। अच्छा रुकिएगा, 200 से नीचे, 200 से नीचे। 200 से नीचे? हाँ जी। क्या ना 400 पार? कहने को क्या है, वो कल नीतीश कुमार ने 4000 कह दिया था। 4000 बताओ नीतीश कुमार ने, तो ये ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? क्यों वोट की कटिंग नीचे क्यों लेके आ रहे हैं? मैडम ऐसा है, ये बीजेपी वाले चिल्लाते हैं, सुन लो, इसमें कई दिल्ली के हैं जिनको पेड भी हैं, बोलने नहीं देते हैं। इन्होंने बस उन्हें एक तो 20% मुसलमानों को नाराज करा, महंगाई देखो, लेडीज पे अत्याचार देखो, ब्रिजभूषण शर्मा देखो, फिर किस चीज़ पे लोग देंगे? और सारा कुछ वही महिला शुरू। अडानी को देश भेज दिया, परसों 37,000 करोड़ माफ़ कर दिया, 10 लाख करोड़ पहले माफ़ कर दिया। फिर तो आप मुझे ये बताइए, आपने महिला सुरक्षा की एक मुद्दा उठाया है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का बात उसी में आया है, तो ये सब मुद्दा बनेगी? क्यों नहीं बनेगी मैडम? आप लेडी, आप नहीं सोचेंगे कि यहाँ पहलवानों को, लेडी पहलवानों को सिर के ऊपर, पुलिस वालों ने उनके बालों के ऊपर सिर रखा था, ये देखा, पूरा देश ने देखा। तो फिर इसका कोई असर नहीं, किसी की बहन बेटी का कोई नहीं है।